स्वामी जी, लेकिन कई बार मन में ये सवाल आता है, हम लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है, लेकिन अभी तक रेबीज का इलाज इतना मुश्किल क्यों है? और लक्षण आप ही ने कहा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होती है उनमें लक्षण देर में दिखाई देते हैं, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उसमें भी तुरंत लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो इम्यूनिटी से तो कनेक्शन है, लेकिन रेबीज जैसी ऐसी बीमारी, और कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है स्वामी जी कि क्या हर कुत्ते से रेबीज होने का खतरा रहता है? ये कैसे पता चले कोई कुत्ता संक्रमित है या नहीं है? हर कुत्ते से नहीं होता जी। तो जैसे मैंने कहा, जब कुत्ते के मुंह में झाग जैसे होते हैं, कुत्ता गर्दन झुकाए हुए, पूंछ नीचे झुकाए हुए और एक अजीब सी स्थिति में रहता है, वो खुद भी एक पागलपन जैसी स्थिति में दिखता है, लेकिन ये सब कौन पहचान करे? अचानक काट के कुत्ता भाग गया। अब उसको उस समय वो जब कुत्ता पागल होता है तब उस से रेबीज होता है, और बंदर भी कई बार पागल हो जाता है। अब वो, लेकिन अब उस बंदर तो ऐसे इतना चंचल होता है, उसका पता लगाना मुश्किल है कि कुत्ता तो फिर भी शांत रहता है। तो ये सब चीज़ों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही कुत्ता काटे और बंदर काटे, रेबीज की इंजेक्शन लगा लो। उसके थोड़े बहुत टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं वैक्सीन के, तो वो आपके गोधन अर्क पीने से, नीम की गोली खाने से, कायकल्प पोटी खाने से, कायकल्प का क्वाथ पीने से, तो इसके जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे तो आप बच जाएंगे। लेकिन यदि रेबीज हो गया तो फिर बहुत ही दर्दनाक खौफनाक मौत होती है। इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और किसी भी तरह से बहादुरी भी ना दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें शाणपद दिखाने की, ज़्यादा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो तुरंत इंजेक्शन लगाए, घाव को धोए, हल्दी का भी लेप लगाए, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और टेस्ट भी करवा लें कि क्या स्थिति आपके शरीर की। अच्छा स्वामी जी, आज शरीर की 72,72,10,210 नस नाड़ियों को भी दुरुस्त करना है, क्योंकि शरीर में नसों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के लिए अगर ये कहा जाए कि कौन से 5 योगासन हैं नस नाड़ियों के लिए, अगर वो योगासन नियमित तौर पर किए जाए तो फिर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो स्वामी जी, आज 5 योगाभ्यास, ये 5 वाला पैकेज जो है, ये आपसे हम सीखना चाहते हैं कि इन 5 योगाभ्यास को कर लिया तो नस नाड़ियां हमेशा अच्छी रहेंगी। जी। 72,72,10,201 नाड़ियाँ और उससे जुड़े हुए सभी अष्ट चक्र, नवद्वार, उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, और उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ पूरा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी और 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक। तो एक तो ये भुजंगासन बहुत जरूरी है, इसलिए 100 बार तक इसको हम करा देते। चलो सब उल्टे लेटो। हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने बड़े बड़े रोगों को हरा दिया है। रोज हमारे साथ ऐसे स्वास्थ्य साधक आते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रोगों को मिटा दिया है। एक तो ये भुजंगासन, ये नस नाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, नर्व सिस्टम के लिए। एक भुजंगासन, दूसरा ये देखो ये शलभासन, सब कर सकते हैं ये 2, और तीसरा है सीधे लेट करके मरकट आसन। ये और जिनसे बन पाए वो शीर्षासन, सर्वांगासन कर लेना। तो भुजंगासन, शलभासन, ये उल्टे लेट के, सीधे लेट के मरकटासन, और सर्वांगासन फिर शीर्षासन कराएंगे। इतना भी ना हो पाए तो फिर अनुलोम विलोम कर लेना। नस नाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम लेते रहे। हर घर में कुछ जड़ी बूटियां, वनस्पतियां मैं देखना चाहता हूँ। उसमें अश्वगंधा और शतावर तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, नस नाड़ियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1-1 ग्राम लेते रहे, ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोरी नहीं आएगी,
कभी भी बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, कमजोरी नहीं आएगी, माताओं बहनों को किसी भी तरह से पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी, पुरुषों को धातु रोग भी नहीं होंगे, और हड्डियां भी कमज़ोर नहीं होगी, इम्यूनिटी भी कमज़ोर नहीं होगी। मरकट आसन के 2 अभ्यासों में देखो, पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में से घुटने पंजों में फासला, ऐसे ऐसे। ये कमर के नीचे वाले हिस्से के फैट को भी कम करने के लिए, और मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों को जागृत करने के लिए 33 के 33 हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं, 33 उन वर्टिब्राज को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये तीसरा अभ्यास ऐसे है ये। तो ये 5 आसन, जिसमें भुजंगासन, सर्वासन, ये मरकट आसन बहुत ही ज़रूरी है नस नाड़ियों के लिए। और हाँ, जो कर सके फिर उनके लिए ये सर्वांगासन से, और शीर्षासन, क्योंकि नस नाड़ियों का सीधा संबंध रीढ़ की हड्डी और हमारे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है, जो कि सीधे सीधे जुड़े हुए रीढ़ की हड्डी से ही दाएं बाएं, ईड़ा पिंगला जिनको बोलते हैं, उसके लिए सर्वांगासन और शीर्षासन, और जो ये ना कर पाए फिर उनको अनुलोम विलोम करा देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा, पहले दीवार के साथ कर ले, बाद में बिना दीवार के भी हो जाएगा। ये अप्रतिम है ऐसे। ये